वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस के पीडीएफ को, जिसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है स्पेशली उन परीक्षाओं के लिए जो कि यूपी पीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट होती हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, बीईओ हो गया, या फिर दूसरा कोई भी एग्जाम जिसके अंदर सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं और बिल्कुल बिगिनिंग है ये। इससे पहले हमने जो पाषाण काल है उसको कवर अप किया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक एक पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पर टॉपिक्स कवर्ड हैं। एक चीज़ आप ज़रूर अपने जहन में रखिए कि जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की बात करते हैं तब आपको ये चीज़ अपने जहन में रखना निहायत ही ज़रूरी है कि ये जो परीक्षाएं हैं इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन सेंस की वो सारे फैक्ट्स जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हैं, अगर वो आपको पता है सो आपका एग्जाम अच्छा होगा। अदरवाइज आप कितना कुछ पढ़ लें, क्योंकि एनालिटिकल पेपर नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। 10% अगर क्वेश्चन आ भी गए तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तब आपको समस्या हो सकती है। सो ये जो पीडीएफ है इसके अंदर वो सब कुछ इंक्लूड करा हुआ है जो कि आयोग अभी तक पूछ चुका है या फिर आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, सारे फैक्ट्स। सो मेरे साथ इस पीडीएफ को आप लोग कवर अप कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप लोग समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होना है उसके लिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स है उसको आप एनरोल करवा लो। उसमें जब आप एनरोल करवा लोगे तो ये सारे पीडीएफ आपके पास रहेंगे और मल्टीपल टाइम्स आप खुद से उसको रिवाइज कर पाओगे। वीडियो सीरीज के माध्यम से सारी चीजें मैं बताता चलूंगा, बट फिर भी पीडीएफ आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और वो तभी मिल पाएगा जब आप कोर्स में एनरोल करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आपने पहले भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी इसके बारे में, आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पहला पॉइंट है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात हो रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये साउथ एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी खोज ये बहुत बार पूछा गया है, दयाराम साहनी ने की थी। कौन से ईयर में की थी? 1921 में। ये पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो दयाराम साहनी ने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की और ये जो है आपका जो साउथ एशिया है उसकी पहली नगरीय यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चूंकि इस सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सबसे पहले ज्ञात हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता। अब कोई भी सभ्यता की बात कर ले तो उसका नाम जब रखा जाता है तो कोई मतलब उसका रीजन होता है, ऐसे ही नहीं कि जो मन करा कर दिया। ये जो पूरा सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसमें जब
खोज करी गई, ठीक है, हड़प्पा, जिसकी हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने 1921 में। ये पहली खोज थी इस पूरे सिविलाइजेशन के किसी पर्टिकुलर स्थल की। सो उसी के नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। जॉन मार्शल की बात करें, ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इनको जरूर याद रखें। इन्होंने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा। क्यों कहा? इसका रीजन क्या था? क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल जो हैं वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे मिले थे, इसलिए जॉन मार्शल ने इसको क्या बोला? सैंधव सभ्यता। तो दोनों ही नाम है, सैंधव सभ्यता हम बोल लें, हड़प्पा सभ्यता हम बोल लें, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मन करे बोलें, लेकिन ये सारे फैक्ट जरूर याद रखें। आगे जॉन मार्शल की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडीज सिविलाइजेशन, ठीक है। सो ये जो बुक लिखी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडीज सिविलाइजेशन, पहली बात तो ये जॉन मार्शल ने लिखी, आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें इन्होंने सुझाव दिया कि अगर सिंधु घाटी से बाहर स्थल मिलते हैं तब इस सभ्यता का नाम क्या होगा? भारतीय सभ्यता। मतलब इन्होंने ये सजेशन दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर सिंधु घाटी के बाहर स्थल मिलते हैं तब जो है इस सभ्यता का नाम क्या रखना चाहिए? भारतीय सभ्यता रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये है आपका मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने एक बुक लिखी, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड ये किसके द्वारा लिखी गई? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। और इसमें इन्होंने सिंधु सभ्यता, मतलब इस पूरे उसको कल्चर को या फिर पूरे सिविलाइजेशन को सिंधु सभ्यता ही कहा है। अगला इंपॉर्टेंट नाम है, ये है आपका A.R. मुगल। A.R. मुगल ने इस सिविलाइजेशन के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम दिया है। तो ये अलग अलग किस किसने क्या नाम दिए हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो बृहत्तर सिंधु सभ्यता, ये जो नाम दिया किसने दिया? A.R. मुगल ने दिया। और ये जो सभ्यता है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कांस्य युगीन सभ्यता कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर कांसे का पहली बार प्रयोग हुआ होगा। कांसे का मतलब क्या हो गया? ये मिश्रण होता है आपका तांबा और टिन का, ठीक है। सो पहली बार कांसे का प्रयोग जो है वो इस सिविलाइजेशन में हुआ, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जिसमें हम बात करेंगे गार्डन चाइल्ड की। ये सारे नाम जितने अभी तक हमने देखे, चाहे मार्टिमर व्हीलर का नाम हो गया, चाहे आप बात कर लो जो अभी हमने देखा है गार्डन चाइल्ड, ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड की बात कर लें, मार्टिमर व्हीलर की बात करें, A.R. मुगल की बात कर लें, तो इन सब के नाम आपको एज इट इज याद होना बेहद जरूरी है। फिर जॉन मार्शल की बात करें, ठीक है। सो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं गार्डन चाइल्ड की, तो इन्होंने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। सो किसने क्या बोला, यही सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जो कि UPPSC आयोग के द्वारा कंडक्ट होते हैं। सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए कुछ विद्वान जो हैं इसे सरस्वती सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मनुस्मृति में अगर हम बात करें तो दृशदती और सरस्वती के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्माव्रत कहा गया है। दृशदशी की बात करें तो ये वो नदी है जो राजस्थान में हाकरा नदी, मतलब हाकरा नदी जो राजस्थान की है वही क्या है? आपकी दृशदती नदी के रूप में पहचान रखती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वनावली, यहां से निम्नतम जमाव जो है वो प्राक हड़प्पा प्राम्य सभ्यता के संबंधित हैं, ठीक है। सो वनावली में जो मिले हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग की जो प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अमरी संस्कृति या फिर सोधी संस्कृति और कोटदीजी संस्कृति, ये प्राक हड़प्पा संस्कृति के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर बात हो रही है कि भारत के पुरातात्विक स्थल का उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का क्रम जो है, सबसे उत्तर में क्या है? बुर्जहोम, उसके बाद भीमवेटिका, इसके बाद पीकलीहल, इसके बाद जो आता है आपका अटिराम पक्कम आता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो कि मांडी है, ये भारत के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
पादरी की बात करें, इसके अलावा कुंतासी की बात करें, भिराना की बात करें, ये जो है आपके हड़प्पा युगीन पुरास्थल है। और झूकर संस्कृति ये चुंदुहाड़ो या फिर चन्हुदाड़ो यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा आमरी संस्कृति ये पाकिस्तान के सिंध में विकसित हुई है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो कि हड़प्पा या फिर सेंदस संस्कृति के 3 क्रमिक चरण कौन कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं, उन सबको जो है कल जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। और धीरे धीरे करते हुए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मिडिवल पे चलेंगे और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर अप करेंगे। टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ में आप लोग चीज़ें करते रहिए, अपने माइक्रो नोट्स बनाते रहिए ताकि मल्टीपल रिवीजन आप कर पाएँ। और सबसे बेहतर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप जो है ज्वाइन कर लेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव को, चाहे वो पीसीएस का हो गया या फिर आरओ का हो गया, तो ये सारे पीडीएफ आपके पास होंगे, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।